अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टोरल रोल्स में हैं। आई कम टू द शेड्यूल विच यू वर वेटिंग। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होंगे और 4 जून को चुनाव के परिणाम सामने आएंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर चुनाव के सभी चरणों की बात करें तो एक नजर इस लिस्ट पर डाल लीजिए। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, छठे चरण के लिए 25 मई और सातवें दौर के लिए 1 जून को मतदान होगा। नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दोनों चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ शनिवार को नई दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। आपको बता दें कि 2019 का पिछला लोकसभा चुनाव भी देश में 7 चरणों में ही हुआ था। राजीव कुमार ने बताया कि वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को खत्म होने वाला है। उन्होंने चुनाव के पर्व को देश का पर्व बताते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन आयोग ने पिछले 2 वर्षों में इसको लेकर बड़ी तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने देश के सभी जिलों के डीएम और एसएसपी और एसपी से बात की है। तमाम स्तरों पर व्यापक तैयारियां हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस बार देश में 97 करोड़ के लगभग पंजीकृत मतदाता हैं। देश में 10,05,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव कराने के लिए 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी हैं। 55 लाख ईवीएम और 4 लाख वाहन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और चुनाव में हिंसा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव में धन, बल और बाहुबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी दावा किया कि उन्हें पूरा यकीन है कि सबकी भागीदारी से चुनाव आयोग यादगार, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में कामयाब होगा। राजीव कुमार ने दावा किया कि हम हर जगह पहुंचेंगे ताकि सभी लोग वोट दे सकें। पोलिंग के बाद किसी भी बूथ पर वेस्ट मटेरियल नहीं दिखाई दे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। कार्बन फुटप्रिंट का कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश होगी। वोटर हेल्पलाइन के जरिए कोई भी वोटर किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके बारे में 3 बार अखबारों में विज्ञापन के जरिए बताना होगा। तो ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और देश में लोकतंत्र का महोत्सव शुरू हो गया है। राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए। फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो।